आज है 27 अप्रैल सोमवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल, फलक अफशान और विश्वजीत कुमार ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज की बड़ी खबरों में हम चर्चा करेंगे भारत के बदलते राजनैतिक और सामाजिक परिदृश्य की जो अक्सर शोर शराबे में दब जाती हैं। पश्चिम बंगाल के 2026 विधानसभा चुनाव अब महज एक चुनावी जंग नहीं, बल्कि लोकतंत्र का नया कुरुक्षेत्र बन चुके हैं, जहां ममता बनर्जी का मुकाबला सिर्फ भाजपा से नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों का भाजपा में विलय और राघव चड्ढा का पाला बदलना भारतीय राजनीति की गहरी संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर करता है। हम चर्चा करेंगे ओडिशा के रायगढ़ में चल रहे उस दर्दनाक संघर्ष की, जहां आदिवासी अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और बदले में उन्हें अपमानजनक अदालती शर्तों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मुंबई की एक ऐसी दुखद घटना जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। अगले कुछ मिनटों में हम इन सभी खबरों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग के विश्लेषण के अनुसार पश्चिम बंगाल का आगामी चुनाव आज़ाद भारत के सबसे जटिल संघर्षों में से एक होने वाला है। श्रवण गर्ग इस चुनाव की तुलना प्लासी के युद्ध से करते हैं, जहां अपनों की गद्दारी और बाहरी ताकतों का दबाव चरम पर है। ममता बनर्जी इस बार भारी सत्ता विरोधी लहर और संस्थागत प्रहारों का सामना कर रही हैं। चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट से करीब 90 लाख नाम हटाए जाने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या तृणमूल समर्थकों की बताई जा रही है। भाजपा 2029 की राह आसान करने के लिए बंगाल को किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। यदि ममता ये चक्रव्यूह तोड़ देती हैं, तो यह मोदी और शाह के अजेय होने के भ्रम को खत्म कर देगा। टेलीग्राफ के लिए अर्नब गांगुली की रिपोर्ट बताती है कि ममता बनर्जी के अपने गढ़ भवानीपुर में भी इस बार राह आसान नहीं है। मुख्यमंत्री के भाई कार्तिक बनर्जी ने खुद स्वीकार किया है कि स्थिति अनिश्चित है। 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार भवानीपुर के 8 में से 5 वार्डों में भाजपा को बढ़त मिली थी, जिससे तृणमूल की कुल बढ़त घटकर केवल 8,297 रह गई है। कार्तिक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग टीएमसी की रैलियों में अड़चनें डाल रहा है, जबकि भाजपा को खुली छूट मिल रही है। भाजपा इस बार उन इलाकों में वोटिंग बढ़ाने पर जोर दे रही है जहां आमतौर पर कम मतदान होता है, ताकि ममता को उनके घर में ही मात दी जा सके। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक आम आदमी पार्टी को राज्यसभा में बड़ा झटका लगा है। राघव चड्ढा के नेतृत्व में 7 सांसदों ने भाजपा का दामन थाम लिया है, जिसे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस दल बदल के बाद राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या 113 हो गई है, जो बहुमत के बेहद करीब है। आप ने इस विलय को असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट जाने की बात कही है। दिलचस्प बात यह है कि इस बगावत के बाद राघव चड्ढा के सोशल मीडिया फॉलोअर्स में तेजी से गिरावट आई है। पंजाब के रणनीतिकार संदीप पाठक का साथ छोड़ना पार्टी के लिए सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है, जिन्होंने 2022 की जीत की नींव रखी थी। लेखक अजीत शाही एक बेहद निजी और तीखा विश्लेषण पेश करते हैं। वे कहते हैं कि पूरा भारतीय समाज आज राघव चड्ढा बन चुका है। शाही 2011 के अन्ना आंदोलन को याद करते हुए बताते हैं कि कैसे उस वक्त के क्रांतिकारी आज उसी राजनीतिक कीचड़ का हिस्सा हैं जिसे वे साफ करने निकले थे। शाही के अनुसार भारतीय समाज भीतर से खोखला और लच्चा है, जो हर कुछ सालों में एक नए मसीहा की तलाश करता है और फिर उसी पुराने ढर्रे पर लौट आता है। वे इसे एक लाइलाज मर्ज बताते हैं, जहां नैतिकता से ज्यादा अवसरवाद को जगह मिलती है। ये कहानी किसी एक नेता की नहीं, बल्कि हर उस भारतीय की है जो व्यवस्था बदलने का दावा तो करता है पर अंत में खुद बदल जाता है। वरिष्ठ पत्रकार वीपी शर्मा का तर्क है कि आप जैसी पार्टियों में संस्थागत मजबूती की कमी है। मैक्स वेबर और सैमुअल हंटिंगटन के सिद्धांतों का हवाला देते हुए शर्मा बताते हैं कि करिश्माई नेतृत्व वाली पार्टियां शुरू में तो तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन वे टिकाऊ संगठन नहीं बना पाती। राघव चड्ढा का बाहर निकलना इसी संरचनात्मक कमजोरी का हिस्सा है। इसके विपरीत भाजपा और डीएमके जैसी पार्टियां अपने कैडर और विचारधारा के कारण स्थिर रहती हैं। जब तक कोई पार्टी आंदोलन से शासन के बीच अपनी आंतरिक उन्नति के रास्ते संस्थागत नहीं करती, तब तक नेताओं का पलायन और गुटीय तनाव एक सामान्य प्रक्रिया बनी रहेगी। लेखक आकार पटेल का मानना है कि भाजपा ने अपनी राजनैतिक कार्यशैली से यह स्पष्ट कर दिया है कि वो मुस्लिमों का पूर्ण राजनैतिक बहिष्कार चाहती है। संसद और विधानमंडलों में भाजपा के पास मुस्लिम प्रतिनिधित्व न के बराबर है। पटेल कहते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विश्वास का नारा देते हैं, तो दूसरी तरफ व्यवहार में इसके उलट स्थिति दिखती है। जयशंकर जैसे कूटनीतिज्ञों को विदेशी दौरों पर अक्सर इन हिंदुत्ववादी नीतियों के बचाव में असहज होना पड़ता है।
पटेल का तर्क है कि भाजपा अपने इस एजेंडे को विकास के पर्दे के पीछे छिपाकर रखती है क्योंकि पूर्ण बहिष्कार की इच्छा भारतीय समाज की मूल संस्कृति से मेल नहीं खाती। पत्रकार निकिता जैन की रिपोर्ट ओडिशा के रायगढ़ से एक खौफनाक तस्वीर पेश करती है। यहां वेदांता की बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे दलित और आदिवासियों को अपमानजनक शर्तों पर जमानत दी जा रही है। अदालत ने कुमेश्वर नायक जैसे प्रदर्शनकारियों को जमानत के बदले रोज पुलिस थाने की सफाई करने की शर्त रखी है। इसे सामाजिक कार्यकर्ता जातिगत भेदभाव और अपमान का एक आधुनिक तरीका मान रहे हैं। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि ग्राम सभा की फर्जी सहमति के आधार पर उनकी जमीन छीनी जा रही है। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन उन्हें धमकियों और पुलिसिया कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। टेलीग्राफ के रिपोर्टर सौर्ज्य भौमिक ने बंगाल के मछली उद्योग के गिरते स्तर पर चिंता जताई है। आंध्र प्रदेश के मुकाबले बंगाल में मछली उत्पादन की वृद्धि दर बहुत कम रही है। विद्याधरी नदी में रासायनिक प्रदूषण के कारण झींगा उत्पादन खत्म हो गया है, जिससे किसान अब खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस आर्थिक तंगी ने स्थानीय लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया है। संदेशखाली जैसी जगहों पर सुरक्षा और न्याय अब बड़े चुनावी मुद्दे बन गए हैं। भाजपा ने यहां संदेशखाली आंदोलन की चेहरा रही रेखा पात्रा को मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला और भी त्रिकोणीय हो गया है। द गार्डियन में अतुल देव की रिपोर्ट लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर से हिंदू डॉन बनने के सफर को दिखाती है। बिश्नोई आज उस समाज का प्रतीक है जहां कानून के बजाय ताकत की पूजा हो रही है। जेल के अंदर से अपना साम्राज्य चलाने वाला लॉरेंस उन बेरोजगार युवाओं के लिए आदर्श बन गया है जो व्यवस्था से हताश हैं। उसके समर्थक उसे अपराधी नहीं बल्कि कर्म का अवतार मानते हैं, जो उनके अनुसार गद्दारों को सजा दे रहा है। बिश्नोई समुदाय की धार्मिक मान्यताओं और सलमान खान के साथ उसके विवाद ने उसे एक अलग ही पहचान दे दी है। ये रिपोर्ट चेतावनी देती है कि बिश्नोई की लोकप्रियता एक खतरनाक सामाजिक मानसिकता का परिणाम है। मुंबई के दक्षिण इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। अब्दुल्ला, उनकी पत्नी और 2 बेटियों ने रात के खाने के बाद तरबूज खाया था, जिसके तुरंत बाद उन्हें गंभीर फूड पॉइजनिंग हो गई। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार जिन मेहमानों ने केवल चिकन पुलाव खाया था वे पूरी तरह स्वस्थ हैं, जिससे शक की सुई तरबूज की तरफ जा रही है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि फल की मिठास बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले इंजेक्शन या संदूषण ऐसे मामलों में घातक साबित हो सकते हैं। पुलिस ने तरबूज के टुकड़ों को जांच के लिए भेजा है और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की इन महत्वपूर्ण खबरों को हम आप तक लाते रहेंगे। हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सुनते रहिए हरकारा न्यूज़, जहां आपको मिलती है शोर से दूर खबरों की सही रोशनी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।